हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर चारों तरफ चुनावी चर्चा को लेकर, चौपाल को लेकर और कवरेज को लेकर लगातार मेरठ में प्रसिद्ध है। अभी हम सेक्टर 6 जागृति बिहार में हैं और उगता सूरज जो भाजपा के दिग्गज नेता रहे विपिन त्यागी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इनका काफिला अभी आके यहाँ रुका है और तमाम जगहों पे हम बात करेंगे कि अभी तक उनका कैसा रहा चुनाव प्रचार का अभियान, किस तरह रहा। दुकान में बैठे हैं और लगातार चुनावी चर्चा को लेकर, हम तमाम चीजों को लेकर अब सीधे रूबरू होते हैं। आपको मैं मिल पाता हूं। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कि लगातार आप यहाँ बैठे हैं, थकान भी मिटा रहे हैं, बहुत थक के। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? दुकान पे काफिला रुका, कितना प्यार दे रहे हैं और क्या लगता है कि इस बार उगता सूरज सबको उजाला प्रदान करेगा? हाँ, दिखाई तो दे रहा है जी, माहौल अच्छा बन रहा है जी। माहौल जो है सबसे ज्यादा अच्छा बन रहा है। जो है सामने कोई ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है किसी से इनका जो है सामने जो है मतलब बिखरी दिखाई दे रहे हैं। कोई अच्छा व्यक्ति और ऐसा है भी नहीं। 5 साल यहाँ पार्षद जो रहे क्षेत्र में, क्या गड्ढे बहुत दिखाई दे रहे हैं? क्या आप लोगों ने कभी शिकायत क्यों नहीं करी है? शिकायत ही किसी ने कुछ आके नहीं देखा, कोई नहीं आया इधर। यूं तो मेरठ में मैं गड्ढे वाला पत्रकार के तौर पे जाना चाहता हूँ। देखो, मैं बदनाम हूँ, जहाँ गड्ढे हैं वहीं कवरेज है। चाहे हापुड़ अड्डे से भूमिया पुल का मामला हो, यूनिवर्सिटी रोड को गड्ढे से जोड़ने का मामला हो, हापुड़ मेडिकल से लेकर हापुड़ अड्डे तक गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड पे। कब भरेंगे गड्ढे? जो निगम की सड़कें हैं वो तो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन रोड को गड्ढा मुक्त कौन करेगा? तो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। तमाम चीजों को लेकर हम लगातार गड्ढे पर स्टोरी करते रहे हैं। इसी बीच हम भी रुक गए सेक्टर 6 जागृति बिहार में, क्योंकि यहाँ उगता सूरज लगातार यहाँ पे चमक बिखेर रहा है और विपिन त्यागी जो भाजपा के दिग्गज नेता रहे, मैं बार बार कहता हूँ, इसी बात को रिपीट करता हूँ, सिलेक्शन प्रक्रिया में कुछ दिक्कत हुई, दूसरी पार्टी के पुराने पार्षद को ही भाजपा के मैया पे सवार कर दिया गया। लिहाजा इन जैसे लोग जो 30 साल से समर्पित रहे, विधायक प्रतिनिधि रहे, तन मन धन से 30 साल के साथ रहे, आज कहीं ना कहीं दुख में मन में मलाल है और निर्दलीय जनता के बीच वो जनता ही लड़ा रही है। क्या जनता ही लड़ा रही है आपको? बिल्कुल सही बात है। चुनाव लड़ने का कभी मन नहीं था। कार्यकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया, कुछ हमारे कॉलोनी के बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अनुरोध किया गया, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा अनुरोध किया गया, तब यह मन बनाया कि अपना हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति आपको खुद दिखानी होगी। दुनिया में कोई आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूं, अपने चैनल की तारीफ खुद करता हूं, क्योंकि मेरी तारीफ करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं सक्षम हूं तो सक्षम दिखना भी चाहिए। अभी विपिन त्यागी जी की पत्नी सुमन त्यागी जी का भी इंटरव्यू लिया था। आज सुबह से वो खबर वायरल हो रही है, किस तरीके से महिला 30 सालों से घर में तमाम कार्यकर्ताओं के आने के बाद पति उनके समय काट कर सब भाजपा को दिए, बच्चों को समय काट के भाजपा को दिए, आज घर का काम करने के साथ साथ, चूल्हा चौका निपटाने के साथ साथ पति के साथ कदम ताल कर रही है। लगातार सुमन त्यागी गाय को भी अच्छे तरह की परवरिश कर रही हैं और जनता के बीच जा रही हैं। कितने दिन हो गए? क्या क्षेत्र में कुछ जनता का प्यार किस तरह दिख रहा है? जनता का उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है। क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। सेक्टर 6 में भ्रमण किया तो सड़क नाम की चीज नहीं है, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। सेक्टर 9 की आप स्थिति जाकर देखिए, वहां तो सड़क तो गायब हो गई, केवल मट्टी। तो ये 5 साल निगम के पार्षद ये छोटी सी आबादी में गड्ढे भी नहीं भर पा पाए। क्या करते हैं 5 साल पार्षद? मुझे ताज्जुब हुआ देखकर सड़क की स्थिति। छोटा सा एरिया जहां 12,500 वोटर हैं, मात्र 1,000 मकान हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। हमारे वार्ड में, जिस वार्ड से मैं आज वार्ड 18 से जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, गरीबी की स्थिति सरायकाजी में जब भ्रमण के लिए गया, उनके पास मकान तक नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं लोग। योगी जी, मोदी जी तमाम आवास लाते हैं, लेकिन निगम पार्षद की जिम्मेदारी होती है वो क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी रूट लेवल पर पार्षद लिख के देगा तभी बनेगा। जागरूक पार्षद होना, पढ़ा लिखा पार्षद होना और दिग्गज पार्षद होना बहुत जरूरी है। मेरे समझ में ये नहीं आया पिछले 5 साल पार्षद ने किया क्या है। ये समस्या बिल्कुल बाहर है। मैंने जाकर देखा, गलियों की स्थिति बिल्कुल दयनीय है, देखने की स्थिति भी खराब। देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, गरीबी कितनी बुरी हालत। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आपको जा रहे हैं तो क्या उम्मीद की किरण देख रही है? लोगों का इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बहुत गले लगाया है। आप रणनीतिकार रहे हैं भाई साहब, सत्य प्रकाश अग्रवाल तो 20 साल विधायक रहे,
पार्टी का दिग्गज चेहरा है, उनके आप प्रतिनिधि रहे तो रणनीतिकार भी रहे, तो उन चुनाव को लड़ने में या खुद लड़ाने में या खुद लड़ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस महसूस कर रहे हैं? चुनाव लड़ने में कोई कठिनाई नहीं आती, ये सब मैनेजमेंट है जी। जैसे मैं आज भाजपा के पास आके बैठा हूँ, इनसे मैंने पूछा भाजपा क्या माहौल है, तो भाजपा ने बताया कि बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जरूरी नहीं है थोड़ा सड़कों में घूमे और जगह कार्य तो एक मकान में 3-3 बार जा चुके हैं। बिल्कुल, मेरा भ्रमण अब पूरा हो चुका है, मेरा व्यक्तिगत भ्रमण है। अब भाजपा के पास बैठा तो इनसे उनके मन का लिया, इन्होंने कहा बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी विपिन त्यागी हैं, उगते सूरज से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तमाम चीजों को लेकर यहाँ तमाम इनके रणनीतिकार मौजूद हैं। देखिए दुख होता है, देखिए कोई व्यक्ति अगर 30 साल तक 35 साल तक रहे और सच्चाई के लिए लड़े, क्योंकि ये सामान्य सीट थी, रिजर्वेशन वाले को रिजर्वेशन जगह लड़ाओ और जब रिजर्वेशन हो तो रिजर्वेशन वाले को लड़ाओ। बात यहाँ जातिवाद की नहीं है, लेकिन जहां पे अगर आरक्षण प्रक्रिया सरकार ने लागू किया है तो उसका तो फॉलो होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? सब क्रियान्वित होनी चाहिए जो चीज सरकार ने डिसाइड किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सड़क में गड्ढे की बात करी, तो मनसा देवी के सामने वाली जो रोड है और उसके बराबर में लिटिल सोल्जर वाली रोड है, स्कूल वाली, मेरे पास 3 बार के माननीय मंत्री जी के लेटर रखे हुए हैं जो उन्होंने आगे अग्रेसित किए थे कि आपकी सड़क बनने के लिए हम ये भेज रहे हैं, बनी नहीं, लेकिन सड़क नहीं बनी। और बाद में पता चला कि जो कार्य है नगर निगम में जाते हैं तो नगर आयुक्त तो उसमें पार्षद से उसमें संतुष्टि लेते हैं कि आप कितने उसमें, मान लीजिए 50 लाख के काम गए और बजट पार्षद को 20 लाख का देना है, तो वो पूछते हैं भाई कौन से 20 लाख के काम आपको पहले कराने हैं। तो पार्षद जी ने कभी भी सेक्टर 6 में कोई काम नहीं कराया। तो पार्षद जी 5 साल, मतलब रविंदर नाम है उनका, बसपा से शायद जीते हैं और टिकट मिलने के 2-4 दिन पहले तक भी बसपा झंडा ही लगा था, ऐसा सूत्रों ने बताया है। बड़ा सवाल यह है कि एक तो हाथी की सवारी करते करते कमल पे क्यों लाके बैठा दिया गया, तो सबसे बड़ा सवालिया निशान यही खड़ा होता है। क्या लगता है आपको कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या, जो इस तरह से माहौल देखने को मिला? पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्य है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास, और मतलब निष्ठावान कार्यकर्ता है। ये नहीं कि इधर को देंगे इधर ही, आज भी हम दिल से, हमारे दिल में के अंदर आज वोट आपका भी मेयर को जाएगा, ऊपरी वोट, और तो मेयर को देंगे। विपिन त्यागी भी तो भाजपा के ही कहे जाएंगे भाई, जितने के बाद भी तो भाजपा के ही है सभी लोग जो है इनके, क्योंकि ये छोटा वोट होता है तो ये पार्षद क्या है कि चेहरे से लड़ा जाता है, व्यक्तित्व को देखा जाता है। जी नहीं, मेयर की वोट हम जनता से, तो हम नहीं कह रहे कि आपको कहाँ देनी है, जनता से तो सिर्फ हम अपने लिए छोटी वोट मांग रहे हैं, वो उनके विवेक पे है। आप रणनीतिकार हैं, शुरू पहले दिन से साथ में और पहले दिन से साथ में लगातार हैं, कैसा आपकी आंखें क्या नजर ऑब्जर्व कर रही हैं, क्योंकि आंखें बहुत ऑब्जर्व करती हैं। जो माननीय मंत्री जी का निर्णय रहा वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन पार्षद को भाजपा लड़ा रही है वो 3रे नंबर पे पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो क्षेत्र में जाके नंबर भी है, वो कहीं फाइट में ही नहीं है आज की डेट में, क्योंकि सेक्टर 6 क्लीन स्वीप करेंगे हम, सेक्टर 9 क्लीन स्वीप करेंगे। सोमदत्त विहार में तो लोग जानते ही नहीं कि पार्षद कौन है उनका, 5 साल से 499 वोट है, वहां 100% वोट हमारी है। बहुत दुर्गापुरम, जहां गड्ढे हैं, पहले सड़क थोड़ी बहुत कच्ची होती थी, लेकिन जब डिवाइडर रोड बनी तो वो उनके मकान गड्ढों में चले गए हैं। वहां के लोग पार्षद के पास बहुत बार गए, लेकिन उन्होंने उनका काम करने से मना कर दिया। हनुमान विहार, राजवंश विहार, हरवंश विहार, हर जगह यही स्थिति है। वैष्णो धाम में आप उस दिन आए थे, वहां लोगों ने बताया कि भाई हम किसी काम के लिए, पानी के लिए उनके पास गए, तो उन्होंने कहा जी आपने तो मुझे वोट ही नहीं दी है, आपने भाजपा को वोट दिया है। तब उनके शब्द दिए थे कि आपने भाजपा को वोट दिए तो मेरे पास काम के लिए मत आओ। जब वो काम के बड़ा अजीबोगरीब भाजपा से, आज वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, आज भाजपा टिकट मांग के भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या कहेंगे लोग? भाई साहब, प्रधानमंत्री देश का होता है, विधायक पूरे एरिया का होता है, मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के होते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं, पार्षद भी पूरे इलाके का होता है। बेशक कुछ वोट के अंतर जरूर रहे हो, लेकिन जब पार्षद बनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपने वोट नहीं दिया। बहुत छोटी सी आबादी होती है, बहुत छोटे से कस्बे होते हैं, उसमें आपको जीना होता है, वही रहना होता है, तब भी 5 साल लग जाते हैं, आप किसी से रूबरू नहीं होते। सोचिए, जनप्रतिनिधि बनने के पहले पायदान पे आप खड़े हैं, विधायक सांसद बनने की तरफ बढ़ने वाले हैं, आपकी जब सोच ही माइक्रो लेवल पर नहीं बढ़ पा रही है तो आगे क्या करेंगे आप?
डेवलपमेंट को लेकर लगातार विपिन त्यागी के विजन को लेकर हम बार बार इंटरव्यू में दिखा चुके हैं, तमाम रणनीति दिखा चुके हैं। त्यागी समाज का, जाट समाज का, तमाम समाज का समर्थन सर्व समाज का मिल चुका है, वैश्य समाज का समर्थन मिल चुका है, रस्तोगी समाज का समर्थन मिल चुका है। ऐसे में उगता सूरज 11 मई को ऐसा कुछ करेगा जिससे वार्ड 18 की जनता के ऊपर उजाले का नया चादर तैयार होगा और नीचे का अंधेरा मिट जाएगा। तो ये थे चलते चलते काफिले के साथ विपिन त्यागी के साथ हमारी खास बातचीत। खबर के साथ बने रहिए और लगातार हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया, इलाका पूरा जीत लेंगे हम, उगता सूरज, पूरा उजाला जीतेंगे, सब कुछ उजाला। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जनता इनके साथ है तभी कॉन्फिडेंस है। तमाम चीजों को लेकर क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? प्रमोद त्यागी नाम है। प्रमोद त्यागी जी, क्या आप तो लगातार बिल्कुल राइट साइड बिल्कुल खड़े रह के पूरे डायरी उड़ी लेके बुरा रणनीतिकार की तरह साथ चल रहे हैं। जो यहाँ चेहरे हैं वो विशुद्ध रूप से सारे रणनीतिकार हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी आंखें क्या ऑब्जर्व कर रही हैं? 13 तारीख का सुबह होगा, मैं उजाले के सुबह साथ में, हाँ, नए उजाले के साथ होगा, नए शक्तिमान ऊर्जा के साथ होगा। वाह, 2 शब्दों में पूरे जवाब दे दिया इन्होंने कि नए ऊर्जा के साथ नए सूर्य का उदय होगा 13 तारीख को। इसमें सूर्योदय की नई चमक के साथ विपिन त्यागी एरिया में सूर्य की छटा बिखेरेंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।